अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 9 दिसंबर 2020। वक्त हो रहा है दोपहर के 3:05। और व्लॉग मैं इसलिए इस वक्त स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह मैं बिज़ी था, जल्दी में था, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बट मैं काम से जल्दी वापस आ गया और उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए और सनलाइट का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको लंदन के डाउनटाउन का छोटा सा एक टूर दूंगा। तो सब कुछ मैंने जैकेट शैकेट पहन ली है। टेम्परेचर बाहर इस वक्त 2 डिग्री है, तो इट्स नॉट सो बैड। बर्फ़ नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, इट्स क्लाउडी, लेकिन दिन का 5:30 अंधेरा हो जाएगा। तो अभी मेरे पास कोई 1-2 घंटे हैं जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत लंदन का डाउनटाउन दिखा सकता हूँ। तो बस निकलते हैं। मास्क मैं अपना पकड़ लेता हूँ और मास्क पहन लेते हैं। और अब हम निकलते हैं अपने डाउनटाउन के टूर पे। की कार्ड पकड़ लिया, की कार्ड को हम सिक्योर कर लेते हैं और चलते हैं। और मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ होटल मेट्रो में। ये डाउनटाउन में होटल है। नॉर्मली जो भी होटल्स डाउनटाउन में होते हैं शहरों के, वो उनके कमरे बहुत छोटे होते हैं और रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, इसका रेट बड़ा मुनासिब है। $143 पर नाइट है, टैक्स वगैरह डाल के। किंग साइज़ बेड है और कमरे का साइज़ आपने देख ही लिया है। काफ़ी बड़े कमरे की डिज़ाइन पे मुझे कुछ एतराज़ात हैं, बट कमरे का जो साइज़ है दैट इज़ गुड। तो खैर और इस होटल के सिर्फ 4 फ्लोर्स हैं और सेकंड फ्लोर पे मेरा कमरा है। और मैं फेस कर रहा हूँ डंडा स्ट्रीट को, जो कि मेन डाउनटाउन की इनकी स्ट्रीट है। और हम उसी तरफ, वो बैक साइड से रास्ता है और हम उधर से ही निकलेंगे। तो वो फ्रंट है और हम यहाँ से बैक की तरफ निकलेंगे। तो जनाब, ये रहा मेरा होटल। ये उसकी बैक एग्ज़िट है। होटल मेट्रो है और छोटा सा होटल है, 4 स्टोरी बिल्डिंग है इसकी। और ये उसके साथ एक रेस्टोरेंट और बार है। और छोटा सा बिल्कुल 4 स्टोरी होटल है, और बिल्कुल डाउनटाउन के दरमियान में है। और ये यहाँ की मशहूर डाउनटाउन स्ट्रीट है जिसे डंडा स्ट्रीट कहते हैं। काफ़ी सारे एरियाज़ के नाम ऐसे ही हैं, जैसे टोरंटो में है विक्टोरिया पार्क भी है यहाँ पे एक। विक्टोरिया पार्क काफ़ी जगहों पे है कनाडा में। और डंडा स्ट्रीट है। और इस वक्त ये लोग लॉकडाउन की स्टेज में ऑरेंज में है। जो स्टेटस है वो यहाँ का ऑरेंज है। ऑरेंज बेसिकली रेड से एक ऊपर है, लेकिन येलो से नीचे है। येलो से ऊपर ग्रीन होता है जिसमें सब कुछ खुला होगा। ये पहले येलो पे थे और अब ये ऑरेंज पे आ गए हैं। टोरंटो के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी लॉकडाउन हुआ है। तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे चीज़ें खुली हैं, लेकिन वही बात है कि डाइनिंग नहीं है। आप सामने पिज़्ज़ा देख सकते हैं, वो खुला है लेकिन खाली है बिल्कुल।
जनाब हम इस वक्त चल रहे हैं यहाँ पे रिचमंड स्ट्रीट पे। डंडा स्ट्रीट से मैं रिचमंड स्ट्रीट पे आ गया हूँ और ये यहाँ की मेन रोड है जो कि पूरे लंदन ओंटारियो के सेंटर से ऑलमोस्ट गुज़रती है। तो आप इसको मॉल रोड लाहौर में या कराची में शारा फैसल टाइप रोड से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑफिसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्स हैं और सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पे ही हैं।
और ये तस्वीर, ये चर्च मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी इसकी पिक्चर लगाई थी। इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है और उस वक्त पहले मैं यहाँ पे रात को आया था तो इतनी इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं। आप यहाँ वीडियो पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ये है जी सेंट पीटर्स कैथीड्रल बसिलिका और ये इसकी बिल्डिंग है। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है इस कैथीड्रल का। लेकिन इस वक्त ये सारा कुछ बंद है मेरा ख्याल है, लेकिन बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है। बर्फ़ आप देख सकते हैं इस वक्त नहीं पड़ी। जब मैं, आज वेंसडे का दिन है, मैं मंडे को यहाँ पे आया था और तब से अब तक बर्फ़ नहीं पड़ी। ये पहले की पड़ी हुई है सारी। और चूँकि टेम्परेचर 1-2 डिग्री रहता है और रात में नेगेटिव में चला जाता है तो वो मेल्ट नहीं होती। लेकिन सड़कें देखें, ये लोग साफ़ कितनी अच्छी तरह कर देते हैं कि सड़क के ऊपर कोई बर्फ़ नहीं है, ट्रैफिक अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन साइडों पे आपको बर्फ़ जो है वो नज़र आती है। और ये मुझे नहीं पता, ऐसे ही बना हुआ है। मॉडर्न आर्ट आपको पता है ऐसा ही होता है। ये स्नोमैन को उन्होंने मेटल के बने हुए हैं ये। और ये स्नोमैन बने हैं 3, एक वालदा हैं, एक बच्चा है और एक उनके अब्बू हैं। और तीनों के हाथ जो हैं वो दरख्तों की शाखों से होते हैं, नाक इनकी गाजर से होती है और मफलर शफलर इन्होंने पहने हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पार्क भी दिखा देता हूँ। मैं उस दिन यहाँ पे रात को आया था, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो दरख्त यहाँ पे उन्होंने उनको लाइट अप किया हुआ था, अच्छा लग रहा था। बट अभी दिन का टाइम है और ये थोड़ी बहुत क्रिसमस डेकोरेशंस हैं, लोग बैठे हैं। यहाँ पे एक आइस स्केटिंग रिंक भी है जहाँ पे लोग रात में उस वक्त आइस स्केटिंग कर रहे थे। अभी का मुझे नहीं पता, चल के देख लेते हैं। अगर उस वक्त हो रही थी तो शायद इस वक्त भी हो रही हो, बट वीकडे है, आई एम नॉट सो श्योर। वो हम चल के देख लेते हैं। बल्कि मुझे दूर से ही नज़र आ गया कि बहुत सारे लोग आइस स्केटिंग कर रहे हैं इस टाइम, तो वो भी आपको दिखा देते हैं दिन के वक्त। और मोस्ट जो दरख्त हैं वो सर्दी की वजह से उनके पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन जो एवरग्रीन ट्रीज़ होती हैं जिसमें पाइन होता है और एक दूसरी ट्री होती है जिसका मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, मैं बाद में डाल दूँगा, वो एवरग्रीन होती हैं। वो सारा साल जो है वो हरी रहती हैं। जैसे ये सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा होगा, और इन्हीं दरख्तों को ये लोग क्रिसमस ट्री बनाते हैं, क्योंकि अगर पत्ते ना हों दरख्तों पे तो फिर वो क्या ही क्रिसमस ट्री होगी। तो क्रिसमस ट्री इन एवरग्रीन ट्रीज़ की बनती है। और ये वाली ट्री रात को लाइट अप होती है, इस पर बल्ब वगैरह आपको शायद नज़र आ रहे हों, लेकिन इस वक्त नहीं चल रही। और ये सामने इतना खूबसूरत दरख्त लग रहा है, ऑल्दो कि उसके पत्ते बिल्कुल झड़ चुके हैं, लेकिन उसकी लकड़ी का रंग बहुत अच्छा लग रहा है। और वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा लोग आइस स्केटिंग कर रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इस तरफ देख लेते हैं। इन्होंने तोपें पता नहीं क्यों लगाई हुई हैं, कोई होगा, अगर इस पर कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं देखता हूँ। नज़र नहीं मुझे आ रही, अलबत्ता ये पुरानी तोपें इन्होंने इस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पे, वो भी एक सामने लगी है, एक उस तरफ लगी है, तो ये लगाई हैं। ये हम देख लेते हैं। ये कोई अपनी आर्मी को इन्होंने ऑनर किया है, इन ऑनर ऑफ द मैन फ्रॉम द लंदन डिस्ट्रिक्ट हु फॉट फॉर द एम्पायर इन साउथ अफ्रीका।
एंड इन द मेमोरी ऑफ दोज हु फेल। 1899 से 1902 तक इम्पीरियल ऑर्डर डॉटर्स ऑफ द एम्पायर इन लोगों ने डोनेट की है। तो ये आप देख सकते हैं स्टैचू है, ऊपर एक आर्मी मैन है और एक ख़ातून जो हैं वो उनको पता नहीं फूल पेश कर रही हैं या क्या कर रही हैं। तो ये जी एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है और साइड में भी लिखा है रॉयल कैनेडियन ड्रैगन, रॉयल कैनेडियन आर्टिलरी, रॉयल कैनेडियन माउंटेड राइफल्स, स्ट्रैच कॉनस हॉर्स, आई डोंट नो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, रॉयल कैनेडियन इन्फेंट्री और कैनेडियन फील्ड हॉस्पिटल। तो ये एक छोटा सा मॉन्यूमेंट है। अब अगर हम इस तरफ आ जाएं, ये भी ट्री रात में लाइट अप हुई थी, आपको शायद इस पे बल्ब्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। और ये जी क्रिसमस का सारी कहानी होती है, सेंटा क्लॉस और उनके रेंडियर्स। तो ये वो हैं, उनकी पूरी पल्टून जो सेंटा क्लॉस की चीज़ों की होती है। और ये वैसे ही बना हुआ है लोगों के बैठने के लिए, सेंटा क्लॉस भी बने हैं, बच्चे यहाँ बैठ के शायद उनके साथ तस्वीर वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। और ये रहा जी आइस स्केटिंग रिंक, और लोग एंजॉय कर रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं। और लेकिन बहरहाल क्योंकि कनाडा के अंदर साल का बेशतर हिस्सा सर्दी में और बर्फ़ में गुजरता है, तो इन लोगों ने अपनी एंटरटेनमेंट को भी उसी के अराउंड फोकस कर लिया है कि उनको सर्दी को वो एज अ चैलेंज नहीं लेते, लेकिन उसके अंदर भी वो फ़न तलाश कर लेते हैं। तो वो अपनी इन्जॉयमेंट जो है उसकी रास्ते में सर्दी को रुकावट नहीं बनने देते, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि सर्दी यहाँ पे बहुत पड़ती है और बर्फ़ अभी पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा, और -30-35 हो जाएगा। लेकिन ये लोग इस तरह की एक्टिविटीज़, स्कीइंग हो गई, आइस स्केटिंग हो गई, आइस वॉकिंग होगी, वो जो पैरों पे रैकेट लगा के आइस बर्फ़ में चलते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो करते रहते हैं ताकि सर्दी में भी अपने आप को आउटडोर से कनेक्ट रख सकें। क्योंकि घर में रह के बहुत डिप्रेशन हो जाता है। मैंने अभी तक एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन सुना यही है कि सर्दियाँ बहुत डिप्रेसिंग होती हैं। मैं एक्सपीरियंस करूँगा, आपसे भी शेयर करूँगा, लेकिन लोग अपने आप को फिर घर से बाहर निकालने के बहाने ढूंढते हैं और उसमें आइस स्केटिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो फिर आ जाती है। तो अच्छा है, मुझे ये नहीं आती करनी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सर्दियाँ जब आएँ तो अगर मेरे पास टाइम हुआ मैं स्केट बूट्स लेके तो ट्राई करूँगा। क्योंकि गिरना जो है ना यहाँ पे बर्फ़ पे वो काफ़ी तकलीफ़देह लग रहा है, और गिरने का भी एक तरीका होता है, आपने अपने आप को एक तरीके से गिराना होता है, क्योंकि अगर आप सर के बल या अपने मुंह के बल गिरेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो खैर ये लोग कर रहे हैं अपनी आइस स्केटिंग, हम अपना टूर कंटिन्यू करते हैं। और हाथ जो है वो मेरा जमने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, गोप्रो को यहाँ रखता हूँ और मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ। और जो लोग भी कनाडा आ रहे हैं उनको मेरा मशवरा ये होगा कि जब आप ड्रेसअप करें विंटर्स के लिए तो लेयर्स में ड्रेसअप करें। अगर आप एक ही बहुत मोटी जैकेट पहन लेंगे और उसके नीचे आपने कुछ उस तरह से नहीं पहना होगा तो वो इतना बेहतर नहीं है। उसकी बजाय आप एक थर्मल सूट लें, यानी जिसमें एक थर्मल शर्ट होती है, लेगिंग्स होती हैं, वो लें, और फिर उसके ऊपर आप अपनी जीन्स या पैंट पहन लें या ट्राउज़र, जो भी आपने पहनना है, और उसके बाद जो ऊपर है उसके ऊपर आप शर्ट पहनें।
एक आप मिड लेयर पहने, जो कि मैंने पहनी है। एक जो आपको मैंने ग्रे कलर की एक पुरानी वीडियो में अपनी यूनिक्लो की जैकेट दिखाई थी, वो बहुत लाइट है, बहुत हल्की है, लेकिन वो डाउन की है तो वो आपको गर्म रखती है। और उसके ऊपर आप अपनी विंटर जैकेट पहन लें। तो विंटर जैकेट का ये होता है कि जब आप इंडोर्स जाते हैं तो आप विंटर जैकेट उतार के कहीं भी हैंग कर दें। हर होटल, हर रेस्टोरेंट के अंदर, रेस्टोरेंट्स में और पब्लिक प्लेसेस पे स्पेशली, इवन प्लांट्स पे, फैक्ट्रियों में जगह होती है जहाँ आप अपनी विंटर जैकेट एंटर होके हैंग कर देते हैं। और उसके बाद आप अपने बाकी कपड़ों में इंडोर्स में करते हैं, क्योंकि इंडोर का टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है हर जगह पे। और वंस आप बाहर निकलें, आप फिर अपनी विंटर जैकेट पहन लें और साथ में एक अच्छी कैप ले लें और ग्लव्स। तो फिर आप जो है ना कनाडा के अंदर सर्दियां भी बाहर एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फील करेंगे कि आप घर में ही कैद होके रह जाते हैं। लेकिन अगर आप बाहर निकल के एंजॉय करना चाहते हैं सर्दी के मौसम में, तो उसके लिए मेरा आपको मशवरा होगा कि आप जो है ना इस तरह से लेयर अप कर लें अपने आप को, ताकि आप मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के लिए, इंडोर्स एंड आउटडोर्स दोनों के लिए रेडी हों। हम यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं। और हमारा सिग्नल खुल गया, हम चलते हैं इस तरफ। लॉकडाउन की वजह से आपको फ़ील हो रहा होगा कोई भी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स वो बंद हैं। कुछ टेक अवे के लिए खुले हैं, लेकिन डाइन इन अलाउ नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है। तो वो तो खैर मोस्ट प्लेसेस में इस वक्त ऐसे ही चल रहा होगा। मुझे ख़बरों से ही पता चलता है पाकिस्तान की सूरत हाल का, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, मुझे घर वालों से भी पता चलता रहता है वहाँ पे तो लाइफ नॉर्मल ही चल रही है। बट देन अगेन केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। तो मेरी आपको सजेशन होगी कि एहतियात कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी जो है वो अल्लाह की अमानत है और उसकी हिफाजत करना आप पे वाजिब है। तो अपना भी ख्याल रखें और आपकी वजह से आपके घर में बूढ़े वालिदैन और छोटे बच्चे हैं उनका भी ख्याल करें। और मास्क वगैरह पहन के निकलें, लोगों से फासला रखें, क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाएं अगर आप अवॉइड कर सकते हैं। अब मेरी तो जॉब ही ऐसी है कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, बट फिर भी मैं एहतियात करते हुए वो सारा कुछ करता हूँ। लेकिन अगर आप घर से काम कर सकते हैं वो ऑप्शन ले लें। अगर आप जो है आपकी जॉब मेरी तरह की है, आपको बाहर निकलना ही है, तो फिर अपने आप को पूरे तैयारी के साथ निकलें। सैनिटाइज़र हो, मास्क हो आपके पास, एक दो एक्स्ट्रा मास्क भी रखें, हाथ वगैरह ना लगाएं चीज़ों पर अननेसेसरीली। और इसी तरह करके आई होप वैक्सीन तो कह रहे हैं आ गई है। लंदन में, इंग्लैंड में ट्रायल्स चल रहे हैं फाइज़र वालों ने जो निकाली है, बट आई डोंट नो वो कितनी अब वो है, वो -70 डिग्री सेल्सियस पे रखनी है तो फिर ही वो करेगी। आई डोंट नो कि कोल्ड चेन इस तरह से किस तरह मेंटेन होगी, क्योंकि कनाडा जैसे मुल्क में जहाँ पे -40 वैसे ही पड़ता है, -70 शायद रखना, और इनके पास पैसे हैं, अमीर मुल्क है, तो इनके लिए शायद वो करना कदर आसान हो। लेकिन काफ़ी सारे मुल्कों के लिए वो चीज़ मेंटेन करनी मुश्किल होगी। बट अल्लाह करे कि वो वैक्सीन जो है वो हमारे मसले हल कर दे और ज़िंदगी दोबारा अपने मामूल पे आ जाए, क्योंकि पूरा साल ही 2020 का बड़ा अजीब सा गुजरा। और मैं अगर सोचूं 2020 के बारे में तो बड़ा अजीब सा साल था, क्योंकि ऑल्दो ट्रैवल पे पाबंदी लगी, मुल्क लॉकडाउन में गए। हमने अपनी जो भी लोग 80s 90s में पैदा हुए हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ पहले नहीं देखी होगी ऑब्वियसली, और उससे पहले भी। लेकिन फिर उसमें यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सफ़र था, सबसे लंबा, सबसे इम्पॉर्टेंट सफ़र, वो इसी साल में किया। तो ये साल थोड़ा सा मिला जुला ही रहा मेरे लिए कि दुनिया बंद थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र इसी साल में किया। प्लस उसके बाद कनाडा आके भी मेरा सफ़र रुका नहीं, मेरी जॉब की वजह से मैं तो ट्रैवल करता ही रहता हूँ। और ये एक और होटल है, द पार्क होटल, अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है। तो बहरहाल
जो भी है, आप जहाँ भी हैं सेफ़ रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। खैर बहुत भाषण हो गया, अब मैं खामोश हो जाता हूँ और आपको शहर की आवाज़ें सुनने देता हूँ। और विंटर अटायर के बारे में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, आपके बूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे विंटर बूट्स लें, ये इन्वेस्टमेंट इसको समझें। जो भी आप चीज़ें लेंगे वो आपको महंगी ज़रूर लगेंगी, बट वो एक सीज़न के लिए या 6 महीने के लिए इस तरह से नहीं होंगी, वो साल हर साल की एक इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि हमें पता है कि हम बचपन से ही सुनते थे कि भाई लाहौर में जिस तरह लंडा बाज़ार है, तो वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं ऑल्दो कि वो यूज़ होती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, अक्सर लोग अफोर्ड कर भी सकते हैं। अब तो खैर लाहौर में काफ़ी ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन एक ज़माना था कि अगर लोग अफोर्ड कर भी सकते तो वो फिर भी वहाँ से भी चीज़ें ले लेते थे, क्योंकि चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होती थी। तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो साल हर साल आपके साथ रहती हैं। तो अच्छे बूट्स में इन्वेस्ट करें। हाँ, मैंने अपनी उस वीडियो में बताया था, अच्छे ब्रांड्स जो हैं एडी बाउर है, कोलंबिया है, आई डोंट नो, कैमरा गूस के जूते शायद नहीं आते, लेकिन आपको वो यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। रेटिंग वाले जूते लें जो -25-30 जो भी आपके इलाके का टेम्परेचर है उसके लिए बने हों, उन पे लिखा होता है। और उसके बाद जो है उसकी ट्रेड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बर्फ़ पे स्लिप आप होंगे और गिरेंगे भी, क्योंकि जब बर्फ़ मेल्ट हो के दोबारा जमती है तो वो आइस बन जाती है। और आइस पे फिसलना, जो भी लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान के हैं उनको पता है वो कितना तकलीफ ये होता है। तो गिरने का चांस आप कम कर लेते हैं अगर आपने अच्छे जूते पहने हो, जिनकी ग्रिप अच्छी हो, जिनकी ट्रेड अच्छी हो। तो अच्छे जूतों में इन्वेस्ट करें, वो आपको साल हर साल वो रहेंगे। और वो जूते खूबसूरत शायद ना हो, क्योंकि उनका मकसद भी खूबसूरत लगना नहीं होता, उनका मकसद होता है आपको गर्म रखना और आपको गिरने से बचाना। तो अगर आप ये सब करें तो फिर आप कनाडा में जो है सर्दी एंजॉय कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ये इनका एक कोई सबर्बन एरिया है, यहाँ पे आपको घर ही घर नज़र आ रहे होंगे। ये कमर्शियल बिल्डिंग से थोड़ा सा हम साइड पे आ गए हैं, तो ये घर भी हैं, छोटे छोटे स्कूल भी हैं, लेकिन वो जो डाउनटाउन के बिल्कुल साथ अब मैं आ गया हूँ, यानी डाउनटाउन के साथ जो एरिया लगता है, एरिया का नाम मैं आपको देख के बताता हूँ। तो जनाब ये कहलाती है वेलिंगटन स्ट्रीट, जिस पर मैं इस वक्त चल रहा हूँ। और सामने फिर वही विक्टोरिया पार्क आ गया, जहाँ से हम आए थे। बेसिकली मैं एक बड़ा सा स्क्वायर बना के जा रहा हूँ, तो हम अब सीधा ही चलेंगे, क्योंकि अभी एक बिल्डिंग आएगी जिसकी मैंने तस्वीर इंस्टाग्राम पे भी लगाई थी, बट मुझे आइडिया नहीं था कि वो है क्या। तो वो दिन के टाइम अब मैं भी देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कि वो थी क्या। वो काफ़ी खूबसूरत सरकारी सी बिल्डिंग थी। और एक चीज़ है कि यहाँ पे ट्रैफिक हो भले जो मर्ज़ी हो, आपको वो हॉर्न का शोर नहीं सुनाई देता। मेरे एक दोस्त हैं फैसल, जिनका मैंने पहले भी वीडियोस में अपनी जिक्र किया, उन्होंने मुझे मज़ाहिया बात सुनाई कि वो अक्सर अपनी गाड़ी का हॉर्न किसी जंगल या किसी खाली जगह पे जाके उसको चला के देखते हैं कि चलता भी है या नहीं, क्योंकि आपको सड़कों पे लोग हॉर्न नहीं देते। इवन अगर आप रास्ता भी काटे, मैंने देखा है लोग एक दूसरे का, अगर कोई एक अगर ड्राइवर किसी को गलत ओवरटेक कर भी लेता है तो वो हॉर्न नहीं देते, बस ट्रैफिक चलती रहती है।
तो एक अच्छी खामोशी बरकरार रहती है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि शोर जो है, जिन लोगों को शोर से उलझन होती है या शोर नहीं पसंद, उनको ये चीज़ जो है वो अच्छी लगेगी। और ये दरख्त के पत्ते अपनी आखिरी सातों पे हैं, बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, झड़ने के करीब हैं। और ये रहा पार्क, और वो रहे लोग जो स्केटिंग कर रहे हैं, शायद आपको दूर से नज़र आ रहे हों। वो सेंटा क्लॉज की सीट है, लोग वहाँ पे बच्चों के साथ पिक्चर्स वगैरह खिंचवा रहे हैं। अच्छा पार्क है, लोग अपने पेट्स को लेके आए हैं। यहाँ पे लोगों को, कैनेडियन लोगों को अपने पेट्स से बहुत प्यार होता है। मैंने एक दो फैमिलीज़ देखी हैं जो कहती हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये जो पेट्स हैं यही हमारे बच्चे हैं। बिल्लियाँ हों या कुत्ते हों या जो भी उन्होंने हैमस्टर या कोई भी पेट रखा हुआ है, और उनको ही वो खिलाते हैं, उन्हीं के साथ बाहर जाते हैं। तो इस पर कोई अच्छी या बुरी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बस एक कल्चरल डिफरेंस आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे आपको छोटे छोटे और बड़े बड़े मुख्तलिफ डिफरेंसेस नज़र आते हैं जो कि इंटरेस्टिंग लगते हैं। एटलीस्ट मुझे लगते हैं, इसलिए मैं अपनी वीडियोस में उनका जिक्र कर देता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन मैं चूँकि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा दिखा रहा हूँ, तो जो चीज़ भी मुझे इंटरेस्ट की लगती है वो मैं अपने ब्लॉग में मेंशन कर देता हूँ। एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे चर्चेज़ बहुत है। एक हमने वो देखी थी, एक चर्च ये आ गई सामने, और एक और होगी अभी रास्ते में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चर्चेज़ यहाँ पे बहुत है। आई अस्यूम कि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो जनाब ये आ गई है वो बिल्डिंग जिस पे आपको कैनेडियन फ्लैग नज़र आ रहा होगा। तो नाम है आईफोन से मुझे जो है ना वो बहुत बड़ा एतराज़ रहता है कि इवन दो एप्पल ने नया फ़ोन भी निकाल लिया, लेकिन उनको पता है कोविड का टाइम चल रहा है, लोगों ने मास्क पहने हैं, फेस रिकग्निशन चलती कोई नहीं है, और फिर आपको पासवर्ड ही डालना पड़ता है। तो इस मौके पे मुझे सैमसंग की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी लगती है, जहाँ पे एटलीस्ट आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर की ऑप्शन भी होती है एंड्रॉयड फ़ोन्स में जिस तरह। तो वो जो है ना वो एक बहुत बेहतर ऑप्शन होती है। आपको इसके लिए मास्क हटाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आपके ग्लव्स के कुछ ग्लव्स भी आते हैं जिनमें से वो काम करती है। खैर ये देखें, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स द ग्लोरियस डेड, ये भी एक मॉन्यूमेंट है अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो इन्होंने बनाया हुआ है। और वो एक सामने चर्च रही, हम उस तरफ नहीं जा रहे। मैं आपको बताता हूँ कि इस बिल्डिंग का नाम क्या है, अगर गूगल मैप जो है। अच्छा जी जनाब, ये है बेसिकली सिटी हॉल। तो ये रहा लंदन ओंटारियो का सिटी हॉल। हर शहर का एक सिटी हॉल होता है। कैलगरी में भी था, वो शायद मैंने नहीं दिखाया, उसके अराउंड कंस्ट्रक्शन चल रही थी क्योंकि वो उसको रेनोवेट कर रहे थे। टोरंटो के अंदर भी है, यूनियन स्टेशन के पास कहीं, मैं अभी तक वहाँ नहीं गया। और वो है, ओह आई एम सॉरी, ये
सिटी हॉल नहीं है, सिटी हॉल की बिल्डिंग दूसरी तरफ है। मैं मैप पे गलत देख रहा था। ये है जी लंदन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आई बिलीव ये सरकारी होगी क्योंकि इतनी उस पर झंडे वगैरह लगे हैं। तो ये जिस तरह स्टेट लाइफ को लाहौर में स्टेट लाइफ बिल्डिंग है, तो आप समझ लें कि ये लंदन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वालों की बिल्डिंग है। काफ़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। और अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया हो, मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर फॉलो करें। मैं अपनी तस्वीरें नहीं लगाता, मैं जहाँ जाता हूँ उस एरिया की मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीरें लगाता हूँ। तो उस पर मैंने इस बिल्डिंग की तस्वीर लगाई थी और ये रात में लाइट अप होके तो बहुत खूबसूरत लगती है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खूबसूरत स्टोन की बिल्डिंग बनी हुई है। तो इसका आर्किटेक्चर दैन अगेन मुझे पुराना आर्किटेक्चर अच्छा लगता है। अच्छा, वो आपको सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी और वो मज़े की इसलिए है क्योंकि उसके फ्लोर्स अलाइन नहीं है। हर 4 फ्लोर के बाद जो है उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है। करीब पहुंचते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले भी दिखाया था बट मैंने कमेंट नहीं किया। अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। और उसके पास एक चर्च भी है, वहाँ भी चलते हैं। तो हम यहाँ से जो है अंदर की तरफ हो जाते हैं ताकि मैं आपको वो चीज़ें दिखा सकूँ। तो बड़ा एक अच्छा इस शहर का मुझे थीम लगा कि नया और पुराने का जो मिक्सचर है वो बड़ा खूबसूरत है। अब चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वो अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है जो कि अभी अपर फ्लोर्स उसके अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहे हैं। ये फिर वही स्नोमैन फैमिली आ गई। तो वो चर्च मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि वो चर्च की बिल्डिंग जो थी वो काफ़ी जो थी वो खूबसूरत थी। ये चर्च मैं आपको अभी पहले भी दिखा चुका हूँ जो कि सेंट पीटर्स बेसिलिका था। और उसी के पीछे आपको वो मॉडर्न बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये दरख्त गुजरता है तो आपको क्लियर नज़र आएगा जो मैं बात कर रहा हूँ कि उसके फ्लोर्स की अलाइनमेंट जो है वो हर 4 फ्लोर्स के बाद मुख्तलिफ है। आई होप GoPro को पकड़ पा रहा हूँ। मैं एक सेकंड के लिए रुकता हूँ। आप देखें कि जो ब्लैक वाले 4 फ्लोर्स हैं वो और तरह से हैं, वाइट वाले अलग हैं और जो फिर ऊपर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो अलग हैं। तो एक इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है। अच्छा है या बुरा है वो उस पर मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मुख्तलिफ ज़रूर है। ये रहा जी सेंट पीटर्स बेसिलिका और काफ़ी प्रिजर्व रखा हुआ है। तो एक बिल्डिंग जो कि इतनी पुरानी है और उसके साथ ही मॉडर्न बिल्डिंग्स और सारा डाउनटाउन आपका, वो सामने RBC की बिल्डिंग है नीले रंग की, उस पर RBC आपको लिखा भी नज़र आ रहा होगा। और ये हम वापस जो है आ गए हैं। इस स्ट्रीट का नाम था रिचमंड स्ट्रीट। तो अब हम रिचमंड स्ट्रीट पे वापस आ गए हैं जो कि बेसिकली मेन रोड है लंदन ओंटारियो की। और मैं इस वक्त डफरिन स्ट्रीट पे था और अब मैं डफरिन स्ट्रीट से दोबारा रिचमंड स्ट्रीट पे आ गया हूँ। इसको हम दबा देते हैं। बड़ा खूबसूरत छोटा सा साफ़ सुथरा सा शहर है। उसका डाउनटाउन भी काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि टोरंटो का डाउनटाउन अच्छा है लेकिन इसके मुख्तलिफ हिस्से काफ़ी अच्छे हैं। फिर कुछ हिस्से आपको देख के लगता है कि ये मैं उसी शहर में हूँ या मैं कहीं और आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पे जितना भी मैं फिरा हूँ, हो सकता है यहाँ पे भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हो, लेकिन जितना मैं फिरा हूँ वो काफ़ी साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत और वेल मैनेज्ड है। और पॉपुलेशन मैंने आई थिंक आपको यहाँ की पहले भी
बताई थी वो थी जनाब, इस शहर की पॉपुलेशन 4 लाख है। तो 4 लाख आबादी का एक छोटा सा शहर है। 4 लाख तो इतना ही है जितना अगर मैं लाहौर की बात करूं तो जौहर टाउन और यहाँ इकबाल टाउन की इतनी आबादी होगी, या जो उन दोनों को मिला लें चलें, लेकिन फिर भी हमारी आबादी से तो ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते। और ये जी डोमिनिकन पब्लिक बिल्डिंग है, दैन अगेन स्टोन की बनी हुई खूबसूरत बिल्डिंग है और ऊपर कैनेडियन फ्लैग है। हवा इस वक्त नहीं चल रही लेकिन बिल्डिंग खूबसूरत है। और ये रही वो दूसरी चर्च। मैं रात में इधर आया था, मैंने नहीं देखा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये है क्या। और इन्होंने देखें दरख्त कितने खूबसूरत इन्होंने ये ट्रिम किए हुए हैं इस तरह से कि बिल्कुल एक बैलेंस्ड लुक आती है बिल्डिंग के ऊपर ना। तो अगर आप देखें तो कितना वो खूबसूरत मंजर दे रही है, बिल्कुल दरख्तों के दरमियान खड़ी है और बिल्कुल बैलेंस तरीके से उन्होंने दोनों दरख्त ट्रिम किए हुए हैं, तो बड़ी अच्छी लग रही है। हम चल के थोड़ी सी इसकी पढ़ लेते हैं इंफॉर्मेशन कि ये है क्या। तो जनाब वो पिछली थी सेंट पीटर्स कैथेड्रल, ये है जी सेंट पॉल कैथेड्रल। संडे को यहाँ सर्विस होती है सुबह 8 बजे। और संग ऑकरिस्ट, मैंने प्रॉबली नाम का मर्डर कर दिया होगा, बहरहाल आप ये पढ़ सकते हैं। तो एवरीवन इज़ वेलकम। तो ये रही एक चर्च। आई थिंक वो जो पीछे है वो भी इसी का पार्ट है, चल के देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारे ब्लॉक्स में बटी हुई बिल्डिंग है। तो इसका भी आर्किटेक्चर खूबसूरत है। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। आप यहाँ वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि सेंट पॉल कैथेड्रल वाज द साइट ऑफ द फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द बिशप बाय बोथ क्लर्जी एंड लेटी इन द वर्ल्ड वाइड एंग्लिकन कम्युनियन। मुझे देन अगेन इसका इतना नॉलेज नहीं है, मैं इसको प्रॉबली अल्फाजों का बेड़ा गर्क कर रहा हूँ, लफ्ज़ों का, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बनता। बहरहाल ये आई थिंक इरेक्टेड 2007 में ये बिल्डिंग बनी थी। और हम चलते हैं कि इस वक्त ये बंद है और ये आगे एक एवरग्रीन ट्री। तो ये रही बिल्डिंग और जिस पे पत्थरों की शक्लें बनी हुई हैं, एक ख़ातून है और एक मर्द है। आई डोंट नो ये कौन लोग हैं। और एक चीज़ जो चर्चेस की खूबसूरत लगती है, जो शीशे का आपको काम शायद गोप्रो में नज़र आ रहा हो, अंदर से ये बड़ा अच्छा इसलिए लगता है। मैं गया था चेक रिपब्लिक में, किसी तरह की मशहूर चर्च थी, वो पूरी लकड़ी की बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक सर्कुलर वो होती है विंडो जहाँ से लाइट अंदर आती है। काफ़ी चर्चेस में कॉमन चीज़ है और उस पर उन्होंने मुख्तलिफ़ रंगों के शीशे जिस तरह यहाँ लगे हैं वो लगाए होते हैं। तो जब सनलाइट अंदर आती है तो एक बड़ा खूबसूरत कौसे कज़ा का मंज़र पेश करती है, क्योंकि वो शीशों की ओरिएंटेशन इस तरह से होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं आप, ये अंदर ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके ऊपर बेसिकली अंदर एक म्यूरल बोलते हैं शायद, यहाँ पेंटिंग बनी हुई है जो बाहर से इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। और आई थिंक ये हज़रत ईसा का इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि चेहरा जो है वो वाइट किया हुआ है और वो खड़े हैं। आई डोंट नो क्या है, अंदर से नज़र आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर जब लाइट इसके अंदर आती है तो ये बहुत खूबसूरत लगती होगी अंदर से। इसी तरह बाकी सामने भी जो खिड़कियाँ हैं उन पे भी ऐसे ही है। और ये आई थिंक सारा एक ही कनेक्टेड है और ये उसका आई थिंक लेफ़्ट विंग है या क्या है वो। ये रही ये बिल्डिंग और हम यहाँ से दोबारा बाहर की तरफ निकल आते हैं। बर्फ़ आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी पड़ी नज़र आ ही रही होगी। और वो रही दोबारा से हमारी सेंट पीटर्स कैथेड्रल। मुझे पर्सनली ये वाली बिल्डिंग ज़्यादा खूबसूरत लगी है। आप मुझे बता सकते हैं आपको दोनों में से कौन सी ज़्यादा खूबसूरत लगी है। उनकी इबादत गाह है, इबादत गाहों का एहतराम आप पे करना लाजमी है, चाहे वो किसी क्रिश्चियन की हो, किसी जू की हो, कोई भी हो, तो इबादत गाहों का एहतराम लाजमी होता है। लेकिन आप आर्किटेक्चर की तारीफ़ कर सकते हैं डेफिनेटली। और वो आपको वो शीशा जिसकी मैं बात कर रहा था, वो दरमियान में एक बड़ा सा गोल सर्कुलर शीशा है और ये डिज़ाइन इस तरह हुआ होता है, ये बिल्डिंग इस तरह बनी होती है सूरज का हिसाब देख के, कि सूरज एग्जैक्टली कहीं से गुज़रता होगा कि जब वो बिल्कुल इसके थ्रू लाइट अंदर
जो है वो डालता होगा सामने ऑल्टर के ऊपर। ये सारी बिल्डिंग्स इस तरह डिज़ाइन हुई होती हैं, पुरानी जो इनकी चर्चेज़ हैं। तो काफ़ी खूबसूरत वो मंज़र होता है अगर आप अंदर से देख सकें। और ये हम वापस आ गए, ये डफरिन स्ट्रीट है और मैं दोबारा अभी यहीं से गुजरे थे, मैं गोल चक्कर लेके आ गया। अब हम दोबारा जो है वो रिचमंड स्ट्रीट पे चल रहे हैं, जा रहे हैं। आई होप मेरा गोप्रो बंद ना हो जाए, लेकिन जब तक ये चलता रहे। अब बस मैं वापस होटल की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हाँ होप चलता रहे ये। वो सामने जो मॉडर्न बिल्डिंग है ब्लू कलर के शीशे में, अच्छी खूबसूरत लग रही है। ये एक मॉडर्न रेस्टोरेंट है, मिकीज़ ग्रिल, मिकीज़ क्लासिक ग्रिल। अच्छी बिल्डिंग का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है, ग्रे और ब्लैक। हमारा सिग्नल खुला है, हम सड़क क्रॉस कर लेते हैं। Hybrid and fast. That's a high word. One, that's not how you spell high. H-I-I or H-I-T. High. High. और जनाब हम दोबारा आ गए गंडा स्ट्रीट पे। इस तरफ मेरा होटल है। मैं थोड़ा सा जो है एक इस तरफ का भी चक्कर लगा लेता हूँ क्योंकि स्ट्रीट तो काफ़ी लंबी है। और ये आ गया मेरा फेवरेट टिम हॉर्टन्स, जिसके ऊपर लोग काफ़ी कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास और कुछ नहीं होता खाने को। तो यार जो फिर मुल्क, इन किस तरह के मुल्कों में जो ऑप्शन होती है बंदा फिर उसी के हिसाब से करता है। तो ये हम डाउनटाउन के अंदर मौजूद डंडा स्ट्रीट पे चल रहे हैं और सामने ग्राफिटी है। आई थिंक इसको म्यूरल कहते हैं, जो पूरी की पूरी एक दीवार सिटी इसको कमीशन करता है। यानी शहर की गवर्नमेंट की तरफ से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, जो भी आर्टिस्ट होता है, और फिर वो उसको ठेका दे देते हैं और वो फिर पूरी की पूरी दीवार पेंट कर देता है। और इस पर सी वर्ल्ड बना है, ऑक्टोपस है और समंदरी लाइफ जो सी लाइफ होती है वो दिखाई है, ओशन लाइफ।
और ये यहाँ की छोटी सी कंप्यूटर मार्केट है। सिग्मा, गोप्रो, रिको, सोनी, फूजी फिल्म, पैनासोनिक कैमरा मार्केट कह सकते हैं इसको। तो वो है। और ये एक और स्ट्रीट है, आई डोंट नो इसका क्या नाम है, देख के बताता हूँ कि ये इंटरसेक्शन का नाम क्या बेसिकली। How much did you pay an hour, you my man? तो जनाब जहाँ से हम अभी गुजरे हैं वो इंटरसेक्शन था क्लियरेंस एंड डंडास। तो क्लियरेंस स्ट्रीट थी वो, और ये हम अपना सफ़र जारी रख रहे हैं डंडा स्ट्रीट पे। और अगला जो इंटरसेक्शन बनेगा वो दोबारा मेन जो बड़ी सड़क थी वेलिंगटन स्ट्रीट उसके साथ बन जाएगा। और ये है गर्बर्स ब्राइडल। तो शादियों के कपड़े 50% ऑफ पे मिल रहे हैं। ये एक ड्रेस लगा हुआ है, बल्कि काफ़ी सारे अंदर ड्रेसेस है, बट डिस्प्ले में उन्होंने एक ड्रेस ये लगाया हुआ है और एक ये रहा, और साथ में क्रिसमस ट्री है। और ये आगे वेलिंगटन स्ट्रीट। मैं यहाँ से क्रॉस वॉक लेके वापसी का रास्ता नापता हूँ अपना। तो आई होप मेरा गोप्रो चलता रहे, अगर बंद हो गया तो वीडियो एंड हो जाएगी। और ये देखें, यहाँ पे ट्रक्स का बहुत शौक़ है लोगों को। हमारा जो टोयोटा हाइलक्स होता है पाकिस्तान में, जो एक मशहूर ज़माना ट्रक है वहाँ पे, वो ट्रक, इन ट्रक्स के आगे बच्चा लगता है। ये जो फोर्ड और जीएमसी के ट्रक्स हैं ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि आपको देख के हैरत होगी कि इनका साइज़ कितना मैसिव होता है। तो ये रही जी वेलिंगटन स्ट्रीट। और हम अब वापस हम होटल की तरफ अपना हमने मुँह कर लिया। तो जब तक गोप्रो चलता रहेगा वीडियो बनती रहेगी, जहाँ बंद हो गया वहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी।